हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमने खोया बनाया है और खोया बनाया है हमने चावल के हिस्से बनाने के लिए। तो आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है और आपके यहाँ बनते हैं या नहीं बनते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो खोया हमारा बन गया है, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब रबड़ी पे आ गया है, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। बस इसको थोड़ा सा टाइट और हो जाए और फिर इसको पलट के रख देंगे। और अभी नहीं बनाएंगे, वैसे तो बनाना कल है इनको। तो खोया आज बना के रख लिया था और इसके बाद फिर हम तैयार होके आए थे क्योंकि हमें जाना है बैंक में पैसे निकालने थे और भी कुछ काम था जो कल नहीं हो पाया था। तो आज जल्दी से ही पहुंच गए थे सुबह। तो आज तो काम हो गया है और वहाँ से आने के बाद फिर हमने अपने काम शुरू कर दिए हैं आकर। तो झाड़ू लगा लिया है और अब पोछा लगा लेते हैं। तो अलमारी को भी आज अच्छे से साफ़ कर देते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी हो गई है। तो इसको भी पोंछ देते हैं ऊपर की तरफ से और पीछे की तरफ से। और शीशा में जैसे हाथ लगते रहते हैं तो हाथ इस वजह से उंगलियां जैसी छप गई थी पूरी शीशे में। और तेल के हाथ लगते हैं तो और ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। तो इसको भी अंदर से और बाहर से साफ़ कर देंगे। और जो भी सामान है तो इसको हटा हटा के सारी अलमारी पूरी साफ़ करेंगे और सामान को भी अच्छे से सेट करके रखते जाएंगे साथ में। और जो ये हमारे नेल पॉलिश है तो वो तो सूख गए हैं, बस एक ही बचा है। और जो लिपस्टिक वगैरह हैं तो ये सब साफ़ कर दिया है, डब्बा भी साफ़ कर दिया है। और जो भी सामान है तो इसको भी अच्छे से पोंछ के और साफ़ कर दिया है। और इसके बाद भी अभी बहुत सारे काम हैं हमें करने के लिए। तो बर्तन हमने धो लिए हैं, खाना भी बन गया है और पोंछा भी नहीं लगा है तो पोंछा भी लगा लेते हैं। वैसे तो 2-3 दिन हो गए हैं पोंछा नहीं लगा है, लगाया ही नहीं था। तो अभी लगा देते हैं क्योंकि अभी तो त्योहार है और त्योहार में बहुत सारे काम भी होते हैं। तो अभी हमने शाम को चावल भिगो दिए थे, जो भी मतलब जितने भी चावल हमें भिगोने थे 1 से 1.5 किलो लगभग थे। मैंने तौल के नहीं भिगोए थे लेकिन शाम को भिगो दिया था इस वाले भगोने में। तो अभी आपसे हम सुबह मिले हैं तो एक मैंने साफ कपड़ा लिया है और इसको तसले में डाल दिया है ऐसे करके। और चावल निकाल के साले इस कपड़े पे रखते जाएंगे। सारे चावल अच्छे से मतलब इनको पहले नहीं धुलेंगे, जैसे जब भिगोते हैं तो मतलब धुल लेते नहीं हैं क्योंकि धुल दो और फिर हाथ बार बार पड़ता है तो अच्छे से फूल नहीं पाते हैं। तो इस वजह से तब नहीं धुला था, लेकिन अब आपको अच्छे से धुल लेना है। और बाकी इनको निकाल के सारे चावल इस वाले कपड़े में रखने हैं। और ये कपड़ा तो वैसे जॉर्जेट का है, लेकिन अगर आप सूती कपड़ा होता है तो और भी अच्छा रहता है, जिससे पानी इसका अच्छे से निकल जाए। और शाम को बीने के रखे भिगोए थे चावल, लेकिन एक आध कहीं पर अभी भी धान निकल आई थी क्योंकि शाम को भिगोया था और अच्छे से दिखाई भी नहीं पड़ा था। और भीगने के बाद फिर मतलब ज़्यादा ही दिखाई दे रहा था, वैसे नहीं दिखाई देता है। तो सारे चावल हमने निकाल लिए हैं, इनको ऐसे बांध देंगे और बांध के इनको लटका देंगे। और फिर हम दोपहर में इनको पीसेंगे क्योंकि अभी इनमें कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए। इनको ऐसे ही लटके रहेंगे क्योंकि इनका पानी बिल्कुल ही अच्छे से निचुड़ जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। तो हमने ऐसे टांग दिया है जिससे इसका पानी निकलेगा वो इस वाले बर्तन में सारा गिरता रहेगा। तो इसके बाद हम जो भी खाना बनाना था और वो भी बना लिया था। और फिर से जो दूध है तो हम आज हम फिर से दूध का खोया बना रहे हैं क्योंकि अभी त्योहार है तो मिठाइयाँ भी बननी है, गुजिया भी बननी है, बहुत सारे काम होते हैं, सारे चीज़ें बननी होती हैं और किसी को देना भी है। तो ऐसे दूध भी दिया गया है
तो जिसे खोया देना है तो उनके लिए भी खोया बनाना पड़ेगा। तो वही सारे काम चल रहे हैं। और कढ़ैया हमने मांज ली है, कढ़ाई और बाकी के बर्तन पहले धुल लिए थे। कढ़ाई को धो के हटा देंगे और इसके बाद फिर कपड़े भी धुलेंगे। और आज हमने कपड़े फिर से इतने भिगो दिए हैं। वैसे तो सोचा था कि नहीं होंगे कपड़े, लेकिन कपड़े जो पर्दे वगैरह थे वो फिर से हो गए हैं धुलने के लिए, तो इनको भी भिगो दिया है। और निरमा भिगोया था, जल्दी से ही भी मतलब साफ़ हो जाएंगे। तो पहले हमने बर्तन धो के हटा दिए हैं और इसके बाद हम नारदान की सफाई कर देते हैं अच्छे से। तो एक कंबल था ये हमारा, मतलब कि जो एक कंबल हमने छत पे धुल लिया था और दूसरा वाला नहीं धुल पाए थे, तो यही बचा था, तो इसको धुल के डाल देते हैं। तो इसका भी पानी निचड़ेगा तब तक। और फिर हम चावल पीसेंगे। तो चावल हमारे खूब अच्छे से पानी निकल चुका है, कुछ भी नहीं है। जब तक हमने बाकी के काम किए थे तब तक सारे चावल हमारे अच्छे से ड्राई हो गए हैं बिल्कुल। और अब जिनके यहाँ मशीन नहीं है, तो पहले तो हमारे यहाँ मतलब कि ओखल में कूटे जाते थे, जिसके यहाँ ओखल थे तो उसी में डाल के और मूसल से कूटा जाता था। और उसके बाद फिर छाना जाता था, छान के जो भी निकलता था उसको फिर से कूटा जाता था। तो ये मतलब अगर मशीन नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। इनको कूटना है, कूट कर और फिर इन्हें छानना है, छान के तब इनको बनाया जाता है। और जब से ये मशीन है, जब से हमारी शादी हुई है, तो तब से हम इन्हें ऐसे ही बना लेते हैं। और पर साल हमारा डब्बा ख़राब हो गया था, मशीन का कुछ दिक्कत थी, तो फिर मम्मी ने पीसा था, मतलब कूटा था, तभी हमने देखा था, क्योंकि हमारे मायके में ये नहीं बनते हैं, यहीं पर बनते हैं। तो अभी जब से मशीन है तो फिर मशीन से फटाक से पीस लेते हैं और टाइम भी नहीं लगता है। इतने सारे चावल पीसने में सिर्फ 10 मिनट लगे थे, फटाफट से पीस रहे थे हम। तो एक बार हमने लगा के रख दिया और दोबारा जब तक हमने छाना तब तक दूसरा वाला भी पिस गया है। और इसमें मतलब छानने के बाद भी खड़े चावल ज़्यादा नहीं निकलते हैं। और हाथ से कूटने में तो आप लोग जानते हैं कि टाइम बहुत लगता है और दिक्कत भी बहुत होती है। तो सारे हम पीसते जाएंगे और इनको दबा दबा के रखते जाएंगे, मतलब जिससे ये बिल्कुल सूखे ना हो, थोड़ा सा गीले जैसे रहे। तो इनको अच्छे से हमने बिठा दिया है। और सारे काम करते करते हमको शाम हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो हम बना नहीं पाए थे। और वैसे आप इनको तुरंत से ही मिला के बना सकते हैं पीसने के बाद, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो हमने रख दिया था। शाम को बहुत सारे काम हो गए थे, तो फिर मम्मी ने मिलाया है सुबह उठ के। और पहले डाला है इसमें चावल और इसके बाद डाली है चीनी। तो चीनी पूरा 1 किलो पीसी थी, तो पूरी 1 किलो चीनी मिला दी है। मतलब इसमें ऐसा है कि अगर आपने 1 किलो चावल भिगोए हैं तो लगभग 1 किलो ही चीनी पड़ जाती है। थोड़ी सी मीठे ज़्यादा ही होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। और इसके बाद हमें चीनी और चावल के आटे को अच्छे से मिला लेना है। और इसमें मम्मी ने डाली है थोड़ी सी इलायची और फिर इसके बाद खोया डाला है। और खोया डालने के बाद खूब अच्छे से इसे मिलाना है। अगर खोया नहीं है तो हम नहीं भी डालते हैं, लेकिन अगर खोया डालते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इनका। और ये थोड़ा पहले सूखे सूखे रहेंगे तो रहने दीजिए और मिलाकर आप रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। जैसे आपका खोया गीला है तो आपका मतलब ढीले हो जाएंगे, और नहीं तो रख दीजिए, 1 घंटे बाद बनाने हैं आपको। चावल पीस के आप तुरंत मिलाएंगे। अगर सूखा होता है तो रख दीजिए, क्योंकि चीनी हमारी गलने लगती है, तो चीनी गलने लगती है तब ये ढीला हो जाता है। और मिलाने के बाद जब तक मम्मी ने मिला के रख दिया था और हमने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद फिर हम बनाने आए थे। तो ये देखिए, आप लोग भी देख रहे हैं कितने गीले हो गए हैं। और वैसे हमने इसमें कुछ भी ना ही दूध मिलाया गया है ना ही पानी मिलाया गया है, बस खोया और चीनी मिला के थोड़े से रूखे थे तो मम्मी ने आटा सान के लगा दिया ऐसे ही। और फिर 1 घंटे बाद ये इतने गीले हो गए हैं कि आप भी देख सकते हैं। और तेल डाला है हमने कढ़ाई में और फिर मम्मी इनको बनाती जा रही हैं और फिर हम इनको तेल से निकालते जा रहे हैं। तो तेल में हमें इन्हें खूब ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा खड़े कर देंगे तो फिर टाइट हो जाएंगे। तो इस वजह से इनको हमें थोड़ा थोड़ा ही मतलब
और जलाना भी ज़्यादा तेज़ नहीं है, जिससे ज़्यादा तेज़ चलाएँगे तो इसे ये अंदर तक अच्छे से नहीं पक पाएंगे। और जब हम इनको डालते हैं, मतलब कढ़ाई में डाल के निकालते हैं, तो ये बिल्कुल से नरम होते हैं, मतलब दब जाते हैं उंगली से। और थोड़ा सा ठंडे होने के बाद ये एकदम कुरकुरे से क्रिस्पी, मतलब टाइट हो जाते हैं, टूटने से टूट जाते हैं लेकिन टाइट हो जाते हैं। और अभी जो अगर आप कहेंगे तो अभी तो ये बिल्कुल से ही नरम है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी ये अंदर पके ही नहीं है, जैसे कि जब इनको निकालेंगे तो आपको लगेगा कि अंदर इसमें आटा है, अभी पके नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये ठंडे होते हैं वैसे वैसे ही टाइट होते चले जाते हैं। तो आपको हल्के से ठंडे करने हैं, बाद में ढक देना है, क्योंकि ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने निकाल के रख लिए हैं और तसले में भी हैं। तो थोड़ी देर ठंडे होते हैं और इसके बाद हम इनको ढक देते हैं, क्योंकि ढकेंगे नहीं तो ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। तो ऐसे ही खोल के रखना है और थोड़ा सा, मतलब हवा लग जाए थोड़ा सा ही, मतलब कर देना है थोड़ी सी। तो अभी देखिए ये निकाल के हमने रखे हैं, तो ये आपको बिल्कुल से सफ़ेद सफ़ेद से दिख रहे होंगे, लेकिन अभी जब ये ठंडे हो जाएंगे तो बिल्कुल से टाइट हो जाएंगे। और तब तक थोड़े से हम डालते जा रहे हैं, और ज़्यादा नहीं डालने हैं। एक साथ अगर डाल देंगे आप तो नहीं निकाल पाएंगे, सब फूट जाएंगे। देखिए आप उंगली करके देखेंगे तो ये इतने नरम और इतने, मतलब ऐसे बनेंगे पहले। और थोड़ी देर के बाद जब ये टाइट हो जाएंगे, ठंडे होंगे, तो फिर टाइट हो जाएंगे। तो बस इनको बनाने का सबसे सरल तरीका है, इनको गोल गोल करना है, जैसे पेड़े बनाए जाते हैं, बस थोड़ा सा पतला कर देना है इस तरीके से हाथ से। अगर आपको गीला लगे, मतलब चिपके हाथ में कि छूट नहीं रहा है, तो आप थोड़ी सी चिकनाई लगा लीजिए, या फिर मैदा भी लगा लीजिए हाथ में थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैदा लगाकर आप गोल गोल पेड़े की तरह बनाते जाइए। और जो हमने कपड़े पे रख दिए हैं ये भी आसानी से उठ जाएंगे, ऐसा नहीं कि कपड़े पे डाल दिए हैं तो ये चिपक जाएंगे। और कपड़ा हमने इसलिए बिछाया है जिससे कि बनेगा, तो इसी में डालते जाना है। तो हम एक एक दो उठा के बनाते जाएंगे। और यही कपड़ा भी हमारा त्यौहार में चलेगा, साफ धुला हुआ है। तो ये हमारे हिस्से बन के रेडी हो गए हैं। और आपके यहाँ इन्हें क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अब हम आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।